डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद एक ही सब्जेक्ट से ज़्यादा डर लगता है लड़कियों को, खास करके वो सब्जेक्ट है मैथ। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि वो चारों ही सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। मेरे को भी डर लगता है, बहुत लोगों को डर लगता है जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, लेकिन मैंने अपना मैथ इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अभी मेरे 25 में से 23-24 फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 19 नंबर आए थे और सेकंड में मेरे 23 आए थे। मैं वो भी बताऊंगी कि मेरे कहाँ कितने नंबर कैसे कट गए, वो भी मेरे ही मिस्टेक से कट गए हैं। बाकी क्वेश्चन तो मुझे आ ही रहा था, वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं बताऊंगी कि किस वजह से मेरे नंबर कटे। और बात करते हैं मैथ की। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको अगर बोरिंग लग रहे हैं, आप सोचोगे कि चलो इस बार पढ़ लेते हैं, इसको निपटा देते हैं, अगले सेमेस्टर में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपको चारों ही सेमेस्टर में मिलेगा। तो इसलिए मैथ से थोड़ा सा लगाव बढ़ाइए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि आपको डीएलएड कर रहे हैं तो इसके बाद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अभी यूपी टेट की तैयारी आपको करना है, जिसका पेपर जनवरी में होने वाला है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, सुनने में आ रहा है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मैथ को साइड में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रीजनिंग को भी साइड में कर रहे हो, क्योंकि रीजनिंग में जो है 80% रोल मैथ ही करता है। क्योंकि आप पजल्स देख लो, मिसिंग नंबर देख लो, एज देख लो, एवरेज देख लो, कोई भी चैप्टर देख लो, अगर आपका मैथ वीक है तो आपका वहाँ भी रीजनिंग में भी कैलकुलेशन की ही ज़रूरत पड़ती है। आपका अगर मैथ स्ट्रांग है तो आपका रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रांग बन जाएगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा रीजनिंग पढ़ने में। इसलिए अगर आपका मैथ वीक है तो आप अभी से अपना मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैथ के बिना आप अगर 30 नंबर सोच रहे हो कि चलो मैथ को हम साइड में कर देंगे, 30 नंबर किसी और सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। आप मैथ को साइड में कर रहे हो, इसका मतलब आप रीजनिंग को भी, जो सुपर टेट में 10-15 नंबर का आता है, उसको भी साइड में कर दे रहे हो। अब बात करते हैं कि डीएलएड में किस तरीके का, किस लेवल का मैथ आता है, मैंने अपना मैथ कैसे स्ट्रांग किया। तो बात करूं, मैंने 2012 में हाई स्कूल पास कर लिया, उसके बाद ना मैंने 12th में मैथ पढ़ी है, ग्रेजुएशन में भी नहीं, और उसके बाद मैंने बीएड किया, बीएड में भी कहीं मैथ का कोई जिक्र नहीं है। डायरेक्ट जब मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया तो मुझे मैथ देखने को मिला। कहीं ना कहीं एक मैथ का डर था और उसी डर की वजह से मेरा मैथ स्ट्रांग हुआ। अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है तो उससे आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको उस पर और एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। हाई स्कूल तक तो मैं मैथ पढ़ी थी, लेकिन बीच में इतना लंबा गैप हो, 10-12 साल का गैप हो गया लगभग। इतना लंबा गैप होने की वजह से स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी, कैलकुलेशन भी वीक हो गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरी बड़ी सिस्टर थी, उनका 2017 या 16 में कंप्लीट हो गया था डीएलएड, तो उनकी पुरानी सीरीज पड़ी हुई थी, मैंने केवल उसमें से मैथ की सीरीज ली और 1 से 1.5 महीने के बीच में मैंने पूरा प्रैक्टिस कर डाला। प्रैक्टिस किया, मैं वहाँ से सीरीज से क्वेश्चन देखती, स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता था मुझे भी, और लेकिन वो चैप्टर मैं यूट्यूब पे सर्च कर करके एक टाइप के कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगाती थी। मतलब जब मैं सॉल्व करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी चैप्टर से बहुत डीप में जाके क्वेश्चन नहीं आया है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है उस तरीके का क्वेश्चन नहीं था। जैसे अगर आप क्रय विक्रय को ले लिए तो ऐसा मतलब क्वेश्चन था कि 10 पेन का मूल्य इतना है तो 1 या 2 पेन का मूल्य कितना होगा, मतलब ऊपर ऊपर से दिया है। बाकी अगर आप अभी भी देखेंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पुरानी सीरीज से पूरा अपना 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद जब सीरीज आई 8-9-10 जुलाई में हम लोग का पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, और जब हम लोग की सीरीज आई न्यू सीरीज से मैंने देखा तो हूबहू सेम टू सेम वही टॉपिक्स थे। डिजिट अलग होती है, कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं होता है, लेकिन टॉपिक सेम थे, डिजिट अलग था। और फिर मैंने देखा कि 6 साल पहले भी मैथ का वही लेवल आया हुआ है और अभी भी वही आ रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही वही है। आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं तो इतना हार्ड मैथ नहीं आता है। स्टार्टिंग में जो मैंने अपना 1 से 1.5 महीने प्रैक्टिस करी थी यूट्यूब से और सीरीज से देख के, उसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि जो न्यू सीरीज़ देखा मैंने उसमें सेम टू सेम वैसे ही टॉपिक्स थे, तो मुझे केवल एक मात्र रिवीजन करना पड़ा था। 4-5 दिन मैंने रिवीजन किया। आज भी अगर पेपर ऊपर हो जाता है तो बहुत से लोग रिलैक्स फील करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा स्टॉप कर देते हैं, मैं भी बंद कर देती हूँ, लेकिन मैथ का मुझे नहीं लगता है कि मैथ बंद करना चाहिए। मैं मैथ का एक दिन डेली नहीं तो एक दिन कर लिया, 2 दिन गैप कर दिया है, फिर 2 दिन कर लिया, 1 दिन गैप कर दिया,
तो ऐसे करती रहती हूँ कि मतलब स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन वीक नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैथ की प्रैक्टिस मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। मैं बताऊँ तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 19 नंबर थे, उसमें से मेरा 6 नंबर माइनस हो गया था मेरी ही मिस्टेक की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने किया था, 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन करने होते हैं, उसको मतलब कि ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कि जैसे आप छोटे क्लास के बच्चों को समझा के सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया था, ट्रिकी में कर दिया था, जैसे ट्रिक से करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ट्रिक से लगाते हैं सवाल, मैंने उस तरीके से कर दिया था। तो 2-3 नंबर मुझे लगता है कि उसमें कट गया था। बाकी 1-2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, अति लघुत्तरी वाला, उसमें मेरा कट गया था। 19 नंबर देख के मैं इतना खुश हुई कि मेरे अंदर से एक मैथ का डर निकल गया, और मैं अभी भी मैथ की प्रैक्टिस करती हूँ। आगे यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, मैथ की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आपका मैथ वीक है तो आपको अभी से फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसके बिना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का अपना अपना सबका स्ट्रैटेजी होता है, कोई खुद से करता है, कोई बुक से करता है, कोई ऑनलाइन कोर्स लेके करता है, आप जहाँ से भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद से करनी ही पड़ेगी। तो मैथ को ऐसे इग्नोर मत करिए, मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो आपको अच्छा भी लगने लगेगा। तो ये रहा मेरा मैथ का स्ट्रैटेजी डीएलएड के लिए। और बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो उसके लिए आपको ट्रिकी मैथ आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई एक क्वेश्चन लेके फॉर्मूला ऊपर लिख दिए, उसके नीचे सॉल्व करते जाएंगे तो आपका 4 से 5 मिनट निकल जाएगा। उसके लिए ट्रिकी मैथ भी आना चाहिए। अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी मैथ का अपना प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बाकी डीएलएड के लिए आप ट्रिक मत यूज़ करिएगा, वरना नंबर काफ़ी कट जाते हैं। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 6 नंबर कट गया था मेरे ही मिस्टेक की वजह से, और सेकंड सेमेस्टर में मैंने मतलब याद था मुझे कि ऐसे नहीं करना है, तो मेरा 25 में 23 नंबर मिला था। उसमें भी 2 नंबर लास्ट में टाइम नहीं मिला, तो मेरा 2 नंबर वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही छोड़ दिया था मैंने। तो 2 नंबर मुझे पता था कि मेरा 2 नंबर कट के, और मैंने उम्मीद की थी कि मेरा 21 या 22 नंबर आएगा, लेकिन मुझे 23 नंबर मिला। और आप भी अपना मैथ ऐसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।